हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज मैं सोचा क्यों ना आपके साथ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँ। काफ़ी लोग सोचते माय गॉड, जैसे कि मेरी स्किन अभी आप कैमरे में देख रही होगी, ये ऐसा लग रहा होगा कि कितना क्लीन है, कितना सटल है। वेल आप नज़दीक से अगर देखेंगे ना, पिंपल्स, wrinkles, everything is there. So it's nothing as like पिक्चर परफेक्ट। आजकल तो क्या क्या सॉफ्टवेयर आ गए भाई। पहले तो एटलीस्ट मुझे याद है कुछ कुछ पिक्चर्स हमारे जब से पहले काफ़ी पहले के निकले हुए थे, तो उसमें डार्क डार्क ही आते थे। अभी तो कि डस्की स्किन हो, आप फेयर स्किन हो, आप सारा कुछ एडिट करके आप अच्छी स्किन एंड गुड लुकिंग स्किन आप दिखा सकते हो। सो So today I'm going to share a very important thing like I think college going girl होंगी या फिर office working, but whoever it is. So basically we can't do anything to for fairness and all, but definitely एक skin आप एक बोलते हैं ना, एक presentation बहुत ही important है आज के time पे। आप shabby clothes में shabby like your messy hair style and all that doesn't look good enough। like आप कॉलेज गोइंग हो, आप कोई ऑफिस में जा रहे हो, आप वर्किंग करते हो, then you have to be little maintain in decent dressing, decent face. So what are the cheats and easy stuff which I think you should as a beginner भी जो है वो रखे, और जो नहीं भी आता है मेकअप, जैसे कि मैं आई डोंट नो टू डू मेकअप। मतलब सिर्फ देख देख के अपने ऊपर मैं ट्राई कर लेती हूँ, बट मतलब आई एम नॉट अ ट्रेन और समथिंग लाइक दिस। बट येस डेफिनेटली मैं भी ऑफिस जा रही हूँ यार, बट ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन एंड दैट गिव्स मुझे ऐसा लगता है, पता है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे हम लड़कियों का, हमको ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपेयरिंग। लड़कों का होता है कि हाउ दे आर ड्रेसिंग एंड स्पेशली उनको हेयर स्टाइल का एक बड़ा ही क्रेज़ होता है। सो वैसे ही लड़कियों में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा मेकअप किट ही होना ज़रूरी है। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपके पर्स में इन द सेंस आप है अगर आपके पास, तो भी आप नॉर्मल मेकअप कर सकते हो। एंड देखो ब्रांड्स एंड ऑल तो डिफरेंट मार्केट बहुत सारे हैं, एंड मैं काफ़ी ब्रांड्स ट्राई करती हूँ फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव टू सुपर एक्सपेंसिव। बट एट द एंड आपकी स्किन को एंड व्हाट गिव्स यू अ नाइस लुक, आपको उसके लिए हमेशा जाना चाहिए जो आपको लग रहा है कि मेरे स्किन टोन पे सूट हो रहा है। एंड प्लस इट्स गिविंग अ गुड लुक ऑन योर स्किन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भले आप नॉर्मल जाओ, आप सस्ते से प्रोडक्ट, महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी जा सकते हो। सो गाइज आप कोई भी आई थिंक मेकअप वीडियोस आप ऑलमोस्ट आप इंटरनेट पे तो आई थिंक ऑल ओवर रील्स वीडियोस में तो आपको चारों तरफ नज़र आएंगे। बट यस कुछ जो स्टार्टिंग के स्टेप जो मैंडेटरी है एंड शुड बी फॉलोड इज़ दिस मॉइस्चराइज़र। सो आपके पास कोई भी जो क्रीम आपको सूट होती हो, ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक यही ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ, वो है सेटाफिल का। सो मुझे काफ़ी टाइम से सूट हो रहा है और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इमीडिएटली मुझे रिएक्शन हो जाता है। सो आई थिंक फॉर मी स्पेशली दिस वर्क्स वेल। सो आप अच्छे से आपका फेस क्लीन करते साथ एक मॉइस्चराइज़ कीजिए। ये बोलते हैं ना, स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है बिफोर पुटिंग एनीथिंग। प्लस कैसा होता है कि आप कितने भी मेकअप अप्लाई कर रहे हो फेस पे, सब बोलते हैं ना मेकअप लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये है कि आपकी स्किन के बेस को नहीं इफेक्ट होता बिकॉज आपका ऑलरेडी आप लेयर कर रहे हो। तो ये आपको फर्स्ट इनिशियली जो करना है वो है मॉइस्चराइज। जैसे कि आप बोलते हैं ना, आपके बॉडी को एक आप पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेट हो जाता है, तो आपको पानी पीना ज़रूरी है बॉडी के लिए, विच ऑल्सो गिव्स यू स्किन ग्लो। अदरवाइज आपकी पूरी बॉडी ड्राई स्किन अजीब से हो जाती है।
तो जैसे ही ये आपके फेस को ये मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, सो टू कीप द स्किन हेल्दी. So this is first thing which you should always apply, and then second is SPF. So I am using that is banana boat 50 plus because मैं हूँ दुबई में, एंड दुबई की गर्मी आई डोंट नो जो विज़िट कर रहे हैं या जो विज़िट करेंगे, ओ हो इतनी गर्मी होती है ना. मैं इतना सब मतलब बोलते हैं ना, ये सब लगा के भी स्किन टैन हो जाती है. तो आप सोचो अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपकी स्किन कितनी वर्स्ट हो जाएगी. सो ये बहुत ही ज़रूरी है. कोई बोलता है ना कि हम तो घर में ही घर में हैं या कुछ भी है. SPF इज़ नॉट ओनली फॉर सन, ऑल्सो फॉर दिस. सो ये जो भी रेज है, ये भी UV रेज है जो आपके स्किन पे डायरेक्ट आता है. सो बहुत ज़रूरी है आपको SPF. एंड डिपेंड्स कि आप पे SPF जो है 50 प्लस, और ये जो है ये आप देख सकते हो आपको कितना एक्सपोजर है सन में, उसके अकॉर्डिंग. थर्ड है कोई प्राइमर यूज़ करता है, बट मुझे आजकल ये सूट कर रहा है. दिस इज़ फ्रॉम एम्ब्रियोलिस विच इज़ काइंड ऑफ यू कैन से प्राइमर ऑल्सो. सो और इसके अलावा बहुत सारे वो आजकल जो कोरियन चल रहा है ना, और स्नेल वाला सेरम, वो आप चाहो तो वो आप लगा सकते हो डिपेंडिंग आपके जैसी स्किन है. सो ये प्राइमर है. देन थर्ड मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ कंसीलर. इसके पूरे प्रिंट चले गए हैं क्योंकि मैंने इतना यूज़ कर लिया है. दिस इज़ फ्रॉम शी ग्लैम, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स लाइक. आप इसका थोड़ा भी आप यूज़ करते हो ना, ओ माय गॉड, it will give you flawless skin. It's that good. So मैंने तो शी ग्लैम से लिया था. So आपके यहाँ पे जो भी अवेलेबल है. So मुझे बेसिकली कुछ पार्ट जैसे यहाँ पे जहाँ पे मेरे थोड़े मुझे लगते हैं ना कि कुछ डिस्कलरेशन है, मैं वहाँ पे थोड़ा लगा लेती हूँ, एंड काफ़ी होता है मेरे लिए. उसके बाद जो आपके उसके टॉप में आपको उसको सब सेट करना है. आप एक वेट स्पॉन्ज के, अभी फ़िलहाल मेरा स्पॉन्ज इज़ ऑलरेडी स्पॉइल्ड, तो मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ. अदरवाइज़ जब भी आप ये लगा रहे हो ना, उसके बाद एक वेट स्पॉन्ज लेके एटलीस्ट जहाँ पे अपने कंसीलर और ये सब जो लगाया है ना, उसको थोड़ा एक सेट करो. बट एंड द स्पॉन्ज शुड बी सुपर ड्राई, मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं होना चाहिए, जस्ट सेटिंग के लिए. तो वो आपका जो आपने अप्लाई किया है ना कंसीलर, वो बैठ जाता है. एंड देन उसके टॉप में आप कॉम्पैक्ट लगाएं. So for me the best one works is for this MAC, and I think मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था, ये मैंने ऑफर से उठाया था. and for me this skin tone it goes, that is NC45. yes, if you can see in this camera, मैं उल्टा दिखा रही हूँ शायद. so but ये है कि आपका ना, मतलब लिटरली गाइस, अगर आपने फाउंडेशन भी लगाया और आप कॉम्पैक्ट ही अच्छे से आप लगाओगे ना आपके फेस पे, दिस MAC का इज़ द बेस्ट. दैट इज़ MAC स्टूडियो फिक्स. And I just love it since I think I'm using past 2 to 3 years continuous basis. Very nice. And मैं actually और compact लगाती हूँ ना, मुझे ये मतलब मेरा तो brush is not that great, but then yes, इसका जो मुझे ये है वो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अभी तक रखा हुआ है क्योंकि मुझे अब तक फेवरेट हो गया है, इसके लिए मैं ये फेंक नहीं रही हूँ. सो ये जब भी आप कॉम्पैक्ट लगाते हो ना, तो ये ऐसे डैब करके आपका सेट करो. सो एंड देन लास्टली आपका लिप शेड. सो आजकल का ट्रेंड, पहले मुझे पता है कि पहले के टाइम पे बहुत होता था कि हम डार्क शेड लगाते थे, बट नाउ द करंट ट्रेंड विच इज़ गोइंग अराउंड कि आप जितना न्यूड रखेंगे आपका लिप शेड, जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं. दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम MAC, दैट इज़ सोर. सो जितना आप नेचुरल रखेंगे ना, उतना आप एक यंग लुक आता है. एंड टू मच डार्क गोज फॉर मोर मैच्योर लुक. एंड स्पेसिफिक कुछ ओकेजन, पार्टीज, ब्लैक कुछ आप ब्लैक ड्रेस आउटफिट पहन रहे हो, कुछ उस टाइम पे कुछ आप कर रहे हो, इट्स फाइन. बट फॉर डेली वाइज अगर आप कर रहे हो, it will look over, and I do personally would recommend ऑफिस कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए एवर गो फॉर डार्क कलर. न्यूड शेड्स में MAC में एक आता है सोर, एंड आई थिंक
और एक शेड है, सो आई कैन शेयर विथ यू द शेड्स. सो मेरे पास ऐसे तो बहुत कलेक्शन है गाइस, मैं बीच बीच में जब भी जाती हूँ मैं लेती रहती हूँ. सो मैंने जस्ट आज सोचा एक बना दो छोटा सा आपके साथ, जो मैंडेटरी स्टेप्स यू शुड फॉलो to do the makeup. Next time when I'm trying to do, when I'm doing it, I'll show you. So मैं भी बिगिनर ही हूँ, बिगिनर इन द सेंस बिगिनर बोल लो या जो भी बोल दो भाई, काम चलाओ तो कर लेती हूँ, वैसा है. तो यस, आपका डेली वाइज जॉब आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ आपके पास है तो काफ़ी है. फिर धीमे धीमे आप खुद पता चल जाएगा आपको पार्टी में अगर जाना है, देन व्हाट एडिशनल थिंग आपको रिक्वायर्ड है. वैसे तो और भी चीज़ें आप यूज कर सकते हो, बट दिस इज़ एकदम बेसिक वाला, आई वुड से फॉर अ डेली वेयर. नो मेकअप काइंड ऑफ लुक नहीं जो होता, ये उसके लिए बेस्ट है. सो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड आई सून कम विथ यू अ न्यू ब्लॉग, एंड कुछ तो अच्छा एलिमेंट जहाँ पे आपको और मज़ा आएगा. एंड तब तक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दुआ में याद रखिए. बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़. What we're gonna do, I can figure you out, you can't figure